वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के कॉन्सेप्ट को। मेमोरी की कितनी स्टेजेस हैं, कितने टाइप हैं और साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझा जाए, इसी पे आज की वीडियो बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो है मेमोरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आप आराम से स्टेजेस को भी समझ सकोगे। तो मेमोरी क्या है? ये एक एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और जब लंबे टाइम बाद किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो उसे रिप्रोड्यूस करना, इसी एबिलिटी को जो है वो मेमोरी कहा जाता है। डेफिनेशंस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी इज ए हाईली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, याद रखेंगे। अब ये आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारी वीडियोस देखते हो, तो आप ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को जो बीच बीच में मैं आपको बता रही हूँ। मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसका आइडिया जो है फर्स्टली दिया था 1932 में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक वेटरेट जो है इनका नाम है, और इनका नाम आपको याद रखना है। और ईयर भी की फर्स्टली जो है ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस। कितनी स्टेजेस हैं साइकोलॉजी में मेमोरी की? तो 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। आपको ऑर्डर भी याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज इनकोडिंग है, सेकंड स्टोरेज है और थर्ड स्टेज जो है रिट्रीवल है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है मेमोरी की, लास्ट स्टेज कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। तो आप ऑर्डर भी याद रखेंगे। तो बारी बारी देखते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं मेमोरी की, इनकी मीनिंग क्या है। इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? ये प्रोसेस है कन्वर्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी हमने गैदर की अपनी सेंसरी से इंफॉर्मेशन, उनको ये एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में? जिसे फर्दर जो है मेमोरी सिस्टम द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है और अगली स्टेज में भेजा जाता है। तो इनकोडिंग जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उनको कन्वर्ट करता है और मेमोरी सिस्टम में भेजता है। मेमोरी सिस्टम में जब भेज दिया तो उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस्ड किया जाता है। सेकंड स्टेज में उस इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है और सेकंड स्टेज है स्टोरेज। सेकेंड स्टेज है, ध्यान रखेंगे, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती है बाय द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम से इसने इंफॉर्मेशन रिसीव की और स्टोर करके रखती है इस इंफॉर्मेशन को, जो भी ये मेमोरी सिस्टम से रिसीव करती है, ताकि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब भी ज़रूरत होगी पर्सन को उस इंफॉर्मेशन की, तो उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से यूज़ किया जा सके। तो स्टोरेज जो है सेकेंड स्टेज है मेमोरी की, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करती है? बाय द मेमोरी सिस्टम, और स्टोर करके रखती है इस इंफॉर्मेशन को। थर्ड स्टेज है रिट्रीवल। रिट्रीवल जो है वो रेफर करती है लोकेटिंग एंड ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू द वंस अवेयरनेस व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी पर्सन को किसी टास्क के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो पर्सन की अवेयरनेस में आ जाए कि उसके पास वो स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन। तो उसी को रिट्रीवल स्टेज कहा गया है मेमोरी की, और ये थर्ड एंड लास्ट स्टेज है मेमोरी की। तो तीनों स्टेजेस हमने कर ली। फर्स्ट थी इनकोडिंग, सेकंड स्टोरेज एंड थर्ड इज रिट्रीवल। आई होप ऑर्डर आपको याद हो गया होगा अभी तक। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रही हैं तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, रिवाइज हो गया। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कितने मॉडल है मेमोरी के। मेमोरी को जो एक्सप्लेन किया गया है, कितने मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली जो है 2 मॉडल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी है, जिसका नाम जो है स्टेजेस मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड है द लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग मॉडल, जिसे शॉर्ट में LOP कहा जाता है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट मॉडल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम सेकंड मॉडल ऑफ मेमोरी को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो होगी ये, बट आज की वीडियो जो है वो फर्स्ट मॉडल पे होगी, दैट इज ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी को। ये प्रपोज किया गया था अकिंसन और शिफ्रिन के द्वारा 1968 में। आपको ईयर याद रखना है और साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखने हैं। 2 साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये ट्रेडिशनल मॉडल दिया है मेमोरी का, अकिंसन एंड शिफ्रिन के द्वारा। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी का दूसरा नाम जो है वो मॉडल है। दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी जो है इन्फ्लुएंस्ड है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये मॉडल प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो मोस्टली चीज़ें होंगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही दिखेंगी। जैसे कि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं।
और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट स्टेज है इन्फॉर्मेशन। हमने अपनी सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की वो जाएगी सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन गई और जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारा फोकस गया, हमारी अटेंशन गई, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, जिसे शॉर्ट में STM कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी? जो हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा, हमारी फोकस ग्रैब करेगा। शॉर्ट मेमोरी में इंफॉर्मेशन आ गई, अब उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है तो वो जाएगी इलेबोरेटिंग रिहर्सल के थ्रू। इलेबोरेटिंग रिहर्सल क्या है? दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मीनिंग क्या है इन्फॉर्मेशन का, और अगर वो रिलेटेड है प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज से, उसे कहा जाता है इलेबोरेटिंग रिहर्सल। तो इलेबोरेटिंग रिहर्सल के थ्रू जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिखी हुई हैं, आपके लिए एक बार से फिर से रीड कर देती हूँ, मे बी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो क्लियर हो जाए। देखिए, ओनली दैट इन्फॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम सेंसरी टू STM शॉर्ट टर्म मेमोरी विच कैन ग्रैब अवर अटेंशन। जिसने हमारी अटेंशन को ग्रैब किया वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन चली गई। देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन ओनली बी मूव टू LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू इलेबोरेटिंग रिहर्सल। किससे जाएगी वो? इलेबोरेटिंग रिहर्सल से जाएगी। इलेबोरेटिंग रिहर्सल क्या है? दैट इज द मीनिंग क्या है इन्फॉर्मेशन का, और वो रिलेटेड है क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से या नहीं है। तो अगर LTM में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि अपकमिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो उसे भी इलेबोरेटिंग रिहर्सल का पार्ट जो है वो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पॉइंट है नेक्स्ट सेंसरी मेमोरी का। सेंसरी मेमोरी क्या है? जो भी हम अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फोकस हमारा जिन इंफॉर्मेशन पे होता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी मेमोरी में रहती हैं। अभी पीछे हमने रीड किया, कितने टाइम के लिए रहती हैं? अबाउट ए सेकेंड। यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी कैपेसिटी होती है। सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कितनी टाइम रहेगी, कितने टाइम वो इंफॉर्मेशन रहेगी, वो बहुत कम है, लेस देन 1 सेकेंड। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बना है टेट में, तो ध्यान रखिएगा। सेंसरी मेमोरी जो है उसमें स्टोरेज तो काफ़ी है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, बट उसकी ड्यूरेशन जो है लेस देन 1 सेकेंड है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैपेसिटी स्मॉल होती है, ड्यूरेशन की बात करें तो लेस देन 30 सेकेंड्स। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही एक्टिव मेमोरी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी इसी को कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के 3 नाम याद रखने हैं आपको। शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, एक्टिव मेमोरी, एंड थर्ड इज प्राइमरी मेमोरी। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को LTM कहा जाता है शॉर्ट में। इसकी कैपेसिटी जो है अनलिमिटेड होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो लाइफ टाइम होती है। अगर एक बार जो इन्फॉर्मेशन हमारे LTM में चली गई उसकी ड्यूरेशन जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। LTM इज नॉट ए सिंगल स्टोर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। LTM में जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके फर्दर पार्ट हैं, और सेकंड मॉडल भी उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।